योगी सरकार के बेमिसाल 8 साल। उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में लगाई है सफलता की लंबी छलांग। रोजगार और विरासत के संरक्षण की दिशा में रचे हैं नए कीर्तिमान। भारत का ग्रोथ इंजन बना यूपी। तो यही है नया भारत, जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता है। योगी राज ने बदली यूपी की तस्वीर। 2017 में उत्तर प्रदेश ने करवट ली। ये बदले हुए यूपी की तस्वीर है। ये उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसका कायाकल्प बीते 8 साल में योगी सरकार ने किया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है जिसने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने का काम किया है। पिछले 8 वर्ष में अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं। 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, और 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। योगी सरकार के इन सफल 8 सालों को राज्य के हर जिले में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 75 जिलों में 75 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। उपलब्धि है। 8 साल सब खुशहाल। आपने सही शब्द इस्तेमाल कर दिया और निश्चित तौर पे जो परिवर्तन हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है। उसमें कुछ अलग तरीके से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए गांव में, देखिए, गांव में आपको परिवर्तन दिखेगा। शौचालय है, आवास है, सड़कें ठीक हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश सुशासन का प्रदेश है, उन्नति का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, विकास का प्रदेश है, समृद्धि का प्रदेश है, खुशहाली का प्रदेश है। आज बीते 8 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जो सेवा के भाव से काम किया है, इसका परिणाम आज हर जनपद में दिख रहा है। इन 8 सालों में बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और जो राज्य कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 रुपये थी, आज लगभग 1,24,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। इन सब में योगी सरकार की जिस उपलब्धि की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है प्रयागराज में हुए महाकुंभ का कीर्तिमान। सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के मामले में भी महाकुंभ ने नई ऊंचाइयां छुई। इसके सफल आयोजन ने उत्तर प्रदेश की पहचान को विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया। प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए। इस दौरान योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है। पूरे देश में बुलडोजर एक्शन की चर्चा हुई। अपराधियों के बीच कानून व्यवस्था की दहशत पैदा हुई। माफिया के खिलाफ सख्ती ने सरकार का भरोसा जनता के बीच लगातार बुलंद किया। महाकुंभ का सफल आयोजन, प्रदेश सरकार की बढ़ती अर्थव्यवस्था, पुलिस एनकाउंटर, योगी सरकार का बुलडोजर समेत अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में रहे हैं। इन 8 सालों में किए गए फैसले सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के हित
औद्योगिक विकास और सामाजिक सुधारों से भी ये जुड़े हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने 2024 में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। लव जिहाद रोकने के लिए कानून, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा। योगी राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। 8 सालों में यूपी का माहौल काफी बदला है। इसकी वजह है महिलाओं के लिए योगी सरकार के फैसले। किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने और नकल के खिलाफ भी योगी सरकार ने सख्त कानून बनाकर मिसाल पेश की। किसान हमेशा से योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में रहे हैं। योगी की नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 13.5% से अधिक रिकॉर्ड की गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां योगी सरकार की उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर रही हैं। जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो, सोचिए आप किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाए कि ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। इनके अलावा योगी सरकार में कई काम ऐसे हुए जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने का फैसला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार के ये 8 साल कई बड़े बदलावों और सख्त फैसलों के लिए याद किए जाएंगे। यूपी की राजनीति में इन फैसलों का असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार के मंत्री अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां उनकी सरकार की कमियों को गिना रही है। बहरहाल 2027 विधानसभा चुनाव योगी सरकार का ग्रैंड फिनाले है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता की चाबी उनके हाथ में सौंपेगी।